हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस में स्कीमा और इंस्टेंस क्या होते हैं। तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं। तो डेटाबेस के जो मॉडल थे उसमें हमने 4 प्रकार के मॉडल देखे थे। तो उस मॉडल में डेटा को कैसे बनाया जाता है, और यहाँ स्कीमा देखेंगे। स्कीमा होता है कि द डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड ए स्कीमा। जो डेटाबेस की जो डिजाइन होती है, ठीक है, किस किस टाइप के व्यू होते हैं, वो जो कैसे डिजाइन होता है, तो उसको कहते हैं हम स्कीमा। दिस टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ डेटाबेस। ये हमारे को जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर व्यू होता है उसके बारे में बताता है। ए डेटाबेस स्कीमा डिफाइन हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज यूजिंग द स्कीमा डायग्राम। डेटाबेस स्कीमा ये चीज डिफाइन करता है, ये बताता है कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ये स्कीमा डायग्राम, जो स्कीमा का डायग्राम होता है, ये डायग्राम विच कंटेन एंटिटी एंड द एट्रीब्यूट दैट विल डिफाइन दैट स्कीमा। तो उस डायग्राम में जो डेटाबेस का स्कीमा डायग्राम होता है उसमें क्या क्या हुआ, तो एंटिटी होती है और एट्रीब्यूट होती है। स्कीमा कैन बी सिंगल टेबल और इट कैन हैव मोर देन वन टेबल विच इज रिलेटेड। स्कीमा जो हम डिजाइन होगा वो या तो सिंगल टेबल का भी हो सकता है या मोर देन वन टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है। द स्कीमा रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल। तो स्कीमा उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी शो करता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं, सपोज वी हैव 3, हमारे पास 3 टेबल है। ओके, एक तो एम्प्लॉय की और एक डिपार्टमेंट की और थर्ड है प्रोजेक्ट की। इन दिस स्कीमा डायग्राम, ये स्कीमा हो गया, एक स्कीमा हो गया, एक स्कीमा, ये स्कीमा डायग्राम। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर रिलेटेड, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड है क्योंकि डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होगा। ओके, आर रिलेटेड एंड द एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट टेबल आर रिलेटेड। और दूसरा है जो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, ठीक है, ये टेबल है, ये दोनों भी रिलेटेड है क्योंकि एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट होगा। तो ये आपस में टेबल इंटर रिलेटेड भी हो सकती है। तो ये थे हमारे स्कीमा। स्कीमा होता है वैसे 3 टाइप का स्कीमा होता है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। हमारे सिलेबस में है दो टाइप के, तो हम इसको आगे देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो देखा अपन ने स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा एक प्रकार से डेटा का जो डिजाइन होता है, स्ट्रक्चरल व्यू होता है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। अब इंस्टेंस क्या होता है इंस्टेंस जैसे अपन इसे इसमें नॉर्मल भाषा में कहते हैं इंस्टेंस, किसी पर्टिकुलर सन को कहते हैं, किसी टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को, वो होता है इंस्टेंस। अब यहाँ डाटाबेस में इंस्टेंस क्या होता है, द डाटा which is stored in the database at a particular moment of time is called an instance of the database। जिस टाइम पे हम डेटा स्टोर करते हैं, जो मोमेंट होता है, जो टाइम होता है पर्टिकुलर, उस टाइम को हम इंस्टेंस बोलते हैं। डेटाबेस स्कीमा डिफाइन द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द टेबल। डिफाइन करते टेबल में डिक्लेरेशन डिफाइन कर देते हैं दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर डेटाबेस। ओके, जो पर्टिकुलर डेटाबेस से जो बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके वेरिएबल अपन टेबल में डिक्लेयर करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एट मोमेंट ऑफ टाइम, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो मोमेंट टाइम होता है, ठीक है, इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस का वो इंस्टेंस कहलाएगा। जैसे अपन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो किस मोमेंट पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसको हम इंस्टेंस कहते हैं। हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि स्कीमा और इंस्टेंस में क्या क्या है। स्कीमा कहता है कि इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस। इसमें क्या होता है, स्कीमा में सारा डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें क्या होता है, इंस्टेंस में इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट। जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो स्टोर करते हैं डेटाबेस में, वो पर्टिकुलर मोमेंट होता है, उसको वो इंस्टेंस बताता है। स्कीमा इज सेम फॉर होल डेटाबेस के लिए सेम होता है। डेटा इन इंस्टेंस कैन बी चेंज्ड यूजिंग एडिशन, डिलीशन और अपडेशन, तो वो इंस्टेंस चेंज होता रहता है। डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, स्कीमा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, लेकिन इंस्टेंस चेंज होता रहता है। डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, उसको डिफाइन करता है दैट हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, क्योंकि हम डेटा को कैसे जो है डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और इंस्टेंस बताता है इट इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट पर्टिकुलर टाइम, तो इसके बारे में बताता है।
तो ये था हमारा स्कीमा और इंस्टेंस में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। डेटा इंडिपेंडेंस मतलब डेटा इंडिपेंडेंस डिफाइन एज ए प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है दैट हेल्प यू टू change the database schema at one level of a database system without requiring to change the schema at the next higher level। तो डेटा इंडिपेंडेंस बताती है कि एक लेवल से एक लेवल में चेंज होता है तो दूसरी लेवल में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस डेटा की इंडिपेंडेंस बताता है, ठीक है। दे डिफाइन एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। चेंज अब एक लेवल में चेंज कर रहे हैं तो विदाउट रिक्वायरिंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल में चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। ये फिर कह सकते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस हेल्प यू टू कीप डेटा सेपरेट फ्रॉम ऑल प्रोग्राम दैट मेक यूज ऑफ इट, ठीक है। तो ये क्या करता है मेरे को, ये इस इंडिपेंडेंस हेल्प करता है कि जो हमारा डेटा है उसको सेपरेट करने में फ्रॉम ऑल प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उससे हमारा डेटा इंडिपेंडेंस बना रहता है। मेटा डेटा इटसेल्फ फॉलो ए लेड आर्किटेक्चर सो दैट, तो इसका हम जो डेटा होता है उसका एक लेयर आर्किटेक्चर बना लेते हैं सो दैट व्हेन वी चेंज डेटा एट वन लेयर इट डज नॉट अफेक्ट डेटा एट अनदर लेवल। मतलब जैसे एक लेवल पे डेटा चेंज हो तो दूसरे लेवल पे डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई डेटा चेंज हो रहा है तो उसका ये नहीं कि हाँ डेटा स्टोर है वहाँ जाते उसका मीनिंग चेंज हो जाए। दिस डेटा इज इंडिपेंडेंट बट मैप्ड टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट होता है लेकिन उनकी एक दूसरे से मैप्ड होते हैं वो। अब देखते हैं हम हमारे यहाँ पर है टू टाइप्स के डेटा इंडिपेंडेंस है। फर्स्ट है फिजिकल इंडिपेंडेंस और एक दूसरा है लॉजिकल इंडिपेंडेंस। अब फिजिकल और लॉजिकल अपन समझते हैं कि कोई भी डेटा हमारा लॉजिकली कनेक्टेड है, उसमें क्या लॉजिक लगा रखा है अपन ने उससे संबंधित है। और फिजिकल से मतलब है फिजिकल से कि वो पर्टिकुलर किसी भी डिस्क वगैरह में किसी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इज डेटा अबाउट डेटाबेस दैट इज इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डेटा इज मैनेज्ड इनसाइड। अभी इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये कि हम लॉजिकली किस टाइप से, जैसे फाइल के फॉर्म में रखना है, एक के ऊपर एक रखना है, एक कैसे रखना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है कि डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल ए टेबल, जैसे एक तो कोई भी टेबल है वो है ना, तो स्टोर इन द डेटाबेस हम टेबल स्टोर कर रहे हैं एंड ऑल इट्स कंस्टेंट अप्लाइड ऑन दैट रिलेशन, और हमने उसमें सारे जो कंस्टेंट थे वो अप्लाई कर दिए, कंडीशन से जो भी क्या थी वो अप्लाई कर दी, तो हो गया एक प्रकार से लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज ए काइंड ऑफ मैकेनिज्म, एक प्रकार का अपन इसको मैकेनिज्म कह सकते हैं विच लाइब्रेराइज, जैसे लाइब्रेराइज सेल्फ फ्रॉम एक्चुअल डेटा स्टोर ऑन डिस्क, ठीक है, जो एक प्रकार से लाइब्रेरीज के फॉर्म है ना उसकी तरह काम करती है कि कैसे हम डेटा को स्टोरेज में स्टोर करना है, उसका क्या तरीका है लॉजिकली। If we do some change on table format, it should not change the data residing on the disk। अगर हम उस डेटा में कुछ चेंज करते हैं, उसके फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो वो जो डेटा स्टोर है डिस्क में उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो अब आता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल से मतलब हम समझते हैं कि डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। All the schemas are logical, schema logical होते हैं, and the actual data, जो actual data होता है is stored in bit format on disk, जो डिस्क में हमारी मेमोरी में स्टोर होता है वो बिट फॉर्मेट में स्टोर होता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द पावर टू चेंज द फिजिकल डेटा विदाउट इम्पेक्टिंग द स्कीमा और लॉजिकल व्यू, ठीक है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की पावर होती है कि वो है ना जो फिजिकली डेटा को चेंज कर सकता है विदाउट इम्पैक्ट किए हुए, जो हमारा डेटा का स्कीमा उस पर कोई इम्पेक्ट किए हुए या फिर हमारे लॉजिक उसका लॉजिक बिना चेंज किए हुए हम उसको डेटा चेंज कर सकते हैं फिजिकल डेटा। एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका एक। इन केस वी वांट टू चेंज और अपग्रेड द स्टोरेज सिस्टम, जैसे हमारे पास कोई स्टोरेज सिस्टम मान लो 5 MB का है, वो हम चेंज कर रहे हैं उसको कि हमारे पास 10 MB का बड़े में है ना चेंज करना है। हाँ, तो अपग्रेड द स्टोरेज सिस्टम इटसेल्फ,
सपोज वी वांट टू रिप्लेस, जैसे हार्ड डिस्क हम रिप्लेस कर रहे हैं विद एसएसडी से, तो उस केस में क्या होगा, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो अपन जैसे हार्ड डिस्क चेंज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द लॉजिकल डेटा, जो उसमें जो डेटा उनका लॉजिक चेंज नहीं होता है। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे अपन ने एक मेमोरी कार्ड से दूसरे मेमोरी कार्ड में डेटा लिया, ओके, तो उसमें उस डेटा का लॉजिक चेंज नहीं होता, ओके, डेटा जिस फॉर्मेट में हो उसी फॉर्मेट में रहेगा, ओके, तो ये कहलाता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो आज के इस वीडियो में ये था कि हमारा स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, और लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। तो थैंक यू दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।